शांति। बाबा के बेहद मधुबन घर में रूहानी पढ़ाई करने का अपना ही एक अनोखा आनंद आता है। सेंटर में घर में रहते हैं तो और जिम्मेवारियां भी रहती है, लेकिन यहाँ हम सभी बातों से फारिग होकर आते हैं और जो आवश्यक है खाना पीना रहना, वो सारा प्रबंध बाबा के घर से तैयार मिलता है। तो हम बहुत अच्छी रीति से, शांति से, एकाग्रता से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी दादियां, दीदियां, बड़े भाई बहने, इन सब का भी हमें क्लास मिलता है तो और मार्गदर्शन हो जाता है। सिर्फ हमें अपने लिए ये अटेंशन रखना है कि और कोई बातों में बुद्धि योग न जाए। हमें अपने प्रोग्राम में एकाग्र रहना है। मधुबन बेहद का घर है, बेहद की वैरायटी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, पर हमारा फोकस हमारे अपने प्रोग्राम पर हो कि आज हमें क्या करना है। इस पावन भूमि, वरदानी भूमि, बाप दादा की नजर जिस पर पड़ी है, जहां ऐसे महान दादियां तपस्वी रहते हैं, तो यहाँ हम अच्छी रीति अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। आज के इस टॉपिक में दो बात है। स्वस्थिति की, पुरुषार्थ की भी बात है और सेवा की भी बात है। ब्राह्मण जीवन में हमारे यही दो काम है बस। अपनी ऊंची शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थिति बनानी है और सेवा का कार्य करना है। पिछली मुरली में भी बाबा ने इन दोनों बातों पर बार बार ध्यान खींचा कि हर आत्मा की सेवा कर लेनी है और अपनी अवस्था को भी संपूर्ण बनाना है। डबल लाइट स्थिति और वो स्थिति जब बनती है तो मनसा फिर सेवा कर सकती है। बाबा के बने, ज्ञान में आए, शुरू से ही बाबा हर बातों से
हमें निकालते जा रहे हैं, हल्के करते जा रहे हैं। ज्ञान नहीं था तो अनेक प्रकार की जंजीरों में बंधे थे। बाबा के सद्ज्ञान को प्राप्त करने से अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अंधश्रद्धा, गलत रस्म रिवाज, इन सभी बातों से बाबा ने मुक्त कर दिया। वरना ये भी जीवन में भटकाते हैं और बोझ बना रहता है। हम ब्राह्मण बन गए, पवित्र योगी जीवन बन गया। जिस क्षण हम बाबा के बनते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, अलौकिक जन्म होता है, तो बाबा के आगे हमारे जीवन की किताब हम खुली कर देते हैं। उस क्षण तक बीते जन्मों में क्या क्या हुआ किया, वो तो इस जन्म में हम नहीं जानते हैं और बाबा भी उसके बारे में नहीं पूछते हैं। पर इस जन्म में ज्ञान में आने तक हमारे जीवन की क्या कहानी रही, बाबा के जब हम बनते हैं तो वो पूरी जीवन कहानी हम अपनी सच्चाई से लिख कर बाबा को दे देते। पुराने भाई बहनों को पता होगा कि शुरू में प्रति वर्ष जीवन कहानी लिखाई जाती थी, हम सब लिखते थे। राखी पर अपना पूरा जीवन का चार्ट लिखते थे, बट्टियों में लिखते थे बार बार। बाबा कहते ना, 3 वर्ष की आयु से लेकर व्यक्ति को याद रहता है कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ, अच्छा बुरा जो कुछ हुआ। इस जीवन की सारी बातें बाबा को लिख करके देनी। पहले तो हम अपनी निमित्त दादियों को ही लिख करके दे देते थे, नाम सहित। पर अब ये परिवार बेहद का हो गया है, पर हम अपने बाबा को लिखकर बाबा के बॉक्स में डाल दें कि मेरा ये अंतिम जन्म इस प्रकार का रहा है। तो जब हम बाबा को लिखकर दे देते हैं, चाहे कैसे भी पाप हुए हों, ज्ञान नहीं है तो स्वाभाविक है कि कई गलत कर्म हुए हों, लेकिन बाबा को लिखकर देने से बाबा ही हमें मुरली में कहते हैं कि आधा माफ हो जाता है, हल्कापन आ जाता है। तो ये भी एक विधि है अपने आप को हल्का रखने की। डबल लाइट का अर्थ ही ये है कि एक लाइट माना प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप, और दूसरा लाइट का अर्थ है हल्का। तो मुझ आत्मा को हल्का होना है। तो
तो कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर हमारा लक्ष्य स्वपरिवर्तन और संपूर्ण बनने का है, तो बाबा से तो हमें कुछ भी छिपाना नहीं। हमारे जीवन रजिस्टर में जो भी दाग पड़े हों, कोई बात नहीं। बाबा कहते ना कि ज्ञान में आने तक वो माफ है। तो बाबा को सच्चाई सफाई से लिखकर दे देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। फिर वो पाप, भूलें, गलतियां मन को खाते नहीं रहते। और सच्चाई लिखने में सच्चाई, तो खुद को भी भारीपन नहीं रहेगा। बाबा को लिखकर देने से आगे के लिए भी अटेंशन रहेगा कि बाबा को मैंने बता दिया है, अब फिर वो भूले नहीं करनी। और सच में खुद भगवान हमें ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि मैं आधा माफ कर देता। वैसे ड्रामा के नियम अनुसार, इस कर्म क्षेत्र के नियम अनुसार माफ नहीं होता है, पर ये स्पेशल ऑफर है बाबा के तरफ से, जो सिर्फ संगम युग में बाबा खुद आते हैं, तो ये स्पेशल लिफ्ट हमें देते। इसलिए बाबा को लिख करके दे दे और हल्के हो जाए। और दूसरा कि अब हम बाबा के बन चुके हैं, नया जन्म हमने लिया है। अब इस ईश्वरीय जीवन में, क्योंकि अब हमारा बहुत जिम्मेवारी भरा जीवन है, हम हर एक ज्ञानी तू आत्मा है। कहते हैं भी अनजाने में भूल हो जाती है तो वो क्षमा के पात्र है, पर बार बार भूल करते हैं वो टीका के पात्र है। और ज्ञानी तो आत्मा बनने के बाद भूल करते हैं तो फिर वो सजा के पात्र है। तो हमें बार बार ये एहसास हो कि हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं। रोज पढ़ाई हम पढ़ते हैं, बाबा हमें हर बात का बार बार अटेंशन खिंचवाते ही रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद अगर गलती करते हैं, कोई भी विकार के वश होकर भूल करते हैं, कर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो तो 100 गुना दंड हो जाता है। वैसे नियम एक का एक है, पर संगम युग के समय की विशेषता है कि अच्छा करे तो एक का 100 गुना फल भी मिलता है अच्छा। पर अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और भूलें होती है तो एक का 100 गुना दंड भी है। तो ये जो बाबा ने हमें बताया है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए इतनी जो उदारता रखी
कि ज्ञान में आने तक के अज्ञान काल के जीवन के पापों को बाबा आधा माफ कर देते हैं, तो आगे के लिए बाबा हमें सावधान भी करते हैं, क्योंकि इतनी उदारता बाबा रखते हैं। तो फिर इतना बाबा हमें नियम भी साथ में बताते हैं कि अगर इस ब्राह्मण जीवन में फिर हम नियम मर्यादा ईश्वरीय जो भी हमारे जीवन के संयम हैं, अगर उसका हम उल्लंघन करते हैं तो वो 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। तो ये भी अटेंशन रहे कि अब इस अलौकिक जीवन में श्रीमत पर चलना है, ताकि हर कर्म को हम श्रेष्ठ बना सकें। भूलें, अवज्ञाएं, पाप आत्मा को भारी करती है, बार बार बुद्धि को खींचती है, दिल खाता है रहता है। इसका अर्थ ये है कि ये चीजें हमें भारी करती, हम अपने ही कर्मों की जाल, उनके हिसाब किताब से मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो मन को भारी कर देता है। और बाबा तो कहते हैं ना कि जो भी हमने दिन भर में ईश्वरीय नियम मर्यादा के विरुद्ध कुछ करते हैं, या आत्मा की ओरिजिनल सत्य पवित्र शुद्ध स्थिति के विपरीत हम जो कुछ करते हैं, वो आत्मा को भारी करता है, वो भारी कर देता है। इसलिए न संग दोष में आकर, न मनमत के आधार पर, और ना ही पुराने संस्कार के वश, ये 3 चीजें हैं जिनके वश हम भूलें करते हैं, अवज्ञाएं करते हैं, पाप करते हैं। संग दोष, इसलिए बाबा कहते हैं महारथियों के संग में रहो, माना सच्चे ज्ञानी योगी आत्माओं के संग में रहो। और खुद भी ज्ञानी हैं हम परख भी सकते हैं। कोई भी कुछ हमें कहता है, उसमें राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो संग दोष में न आए। दूसरा, मन मर्जी अनुसार चलना, श्रीमत जो बाबा की हमें मिलती है मुरली के द्वारा, और श्रीमत के अनुरूप जो निमित्त आत्माएं हमें राय देती है, उसको छोड़कर जब मनमत करते हैं, मनमत सत्य नहीं है, क्योंकि अभी हम आत्मा सतो प्रधान स्थिति में नहीं है, पुरुषार्थी स्थिति में है। और तीसरा, पुराने संस्कार, आत्मा के अंदर जो संस्कार बने हुए हैं, हमारे इस जन्म के संस्कारों को जब हम देखते हैं ज्ञान के दर्पण में, पता चलता है ना कि कौन से गलत संस्कार हमारे में है। इसको पुराने कलियुगी संस्कार कहते हैं, शूद्रपन के संस्कार कहते हैं।
जो कड़े होते हैं, जिनके वश आत्मा बार बार फिर वही भूलें करती रहती, तो पुराने संस्कारों के वश गलतियां होती। अगर ये 3 बातों में हम ध्यान रख ले तो ब्राह्मण जीवन में नए कोई पाप भूले ना हो, ताकि उसका अनेक गुना फल बने। तो ये अटेंशन रहने से भी हम हल्के रहेंगे, क्योंकि कर्म, आज भी बाबा ने कहा, या हमेशा बाबा हमें कहते हैं कि कर्मेंद्रिय से कोई भूल ना हो। मनसा में तूफान आते हैं, पर कर्मेंद्रिय से ना हो, क्योंकि जो चीज कर्म में आ गई, माना वो ठोस हिसाब बन गए। इसलिए कर्म की गति का ज्ञान सबसे गुह्य माना जाता है, क्योंकि कदम कदम पर हमें अटेंशन रखना होता है। जीवन में जो कुछ प्राप्ति हम करते हैं, कर्म बल से करते हैं। कर्म की कलम से भाग्य की रेखा अच्छी या बुरी हम बनाते हैं। प्रैक्टिकल, सिर्फ ज्ञान सुनना सुनाना बाबा के, तब तक वो बातें हैं, पर प्रैक्टिकल जो होता है वो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा हमें 2 पुरुषार्थ सिखाते हैं। एक तो आत्माभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ कहते हैं, ताकि नए पाप कर्म न हो और हर कॉमन कार्य को भी हम श्रेष्ठ सत्य बना सके। जो हमारे कॉमन साधारण कर्म है, उठना बैठना खाना पीना देखना नहाना धोना, ये कॉमन रूटीन कर्म है, साधारण कर्म। पर आत्माभिमानी स्थिति से हम करते हैं तो इन साधारण कर्मों को भी हम सत्य बना सकते हैं। तो एक तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ, ताकि नई भूले ना हो, नए पाप ना हो। और दूसरा पुरुषार्थ बाबा कहता है कि याद से ही विकर्म विनाश होते। कल की मुरली में या परसों की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कह दिया ना कि सिर्फ ज्ञान देने से, बाबा ज्ञान देते हैं, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। बाबा हमें देखते हैं, दृष्टि देते हैं, जैसे दादियां हमें दृष्टि देती है। इससे विकर्म विनाश नहीं होते। हाँ, हमें उन आत्माओं की योग शक्ति की मदद मिलती है, उनके वाइब्रेशंस हम ले सकते। विकर्म तो सिर्फ याद से ही खत्म होते, वो भी शक्तिशाली एकाग्र याद। तो ये 2 पुरुषार्थ बाबा ने हमें इसलिए बताए हैं कि किए हुए विकर्म भस्म हो और अब नए कोई विकर्म न बने, नई कोई भूले न बने। ये प्रैक्टिकल में बाबा ने हमें पुरुषार्थ सिखाए। तो ये पुरुषार्थ हमारी आत्मा स्थिति को
शुद्ध और हल्की बनाने के, क्योंकि शुद्ध प्योर जो है वो सत्य भी है और शुद्ध ही लाइट होता है, हल्कापन होता है। जैसे कहते हैं वे प्योर सोना बहुत हल्का होता है, उसके कितने भी गहने पहनो वो भारी नहीं लगेगा, क्योंकि इम्प्यूरिटीज निकल जाती, खाद निकल जाती। तो पवित्र जो आत्मा बनती है, सत्यता आती है और हल्कापन भी आता है। और ये दोनों पुरुषार्थ हम सभी इसलिए रोज करते हैं। तो ये हमारा बेसिक मूल चीज है, अपने को लाइट रखने का। बाकी प्रैक्टिकल जीवन जो रोज का हम जीते हैं, उसमें हल्का रहने के लिए बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया है कि अब आप ट्रस्टी बन जाओ। बाबा मालिक हैं, हम ट्रस्टी हैं, हम निमित्त हैं। लौकिक में रहें या अलौकिक में रहें, घर में रहें या सेंटर में रहें, हम सब बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। हम श्रीमत पर चलने वाली आत्माओं के लिए खुद बाबा जवाबदार है। तो बाबा ने कहा है श्रीमत पर है तो बाप जिम्मेवार है। इसलिए कोई भी बात है भारी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, पर अंडरलाइन कि श्रीमत पर है तो ट्रस्टी बनकर हम जी रहे हैं। लौकिक जीवन या अलौकिक जीवन, लौकिक कार्य या सेवा का कार्य, ट्रस्टी बनकर करना है तो बोझ नहीं महसूस होगा। पता है हम निमित्त है, कराने वाला बाबा है। हम मददगार हैं, बाबा जिम्मेवार है। अल्टीमेट जिम्मेवार बाबा है, हम उनके मददगार हैं, साथी हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन ट्रस्टी बनाएंगे तो हल्कापन रहेगा। इस जीवन में जो कुछ है स्थूल और सूक्ष्म, वो बाबा के आगे, बाबा कहता है ना पोता मेल दो। तो एक जीवन कहानी, कर्मों की कहानी, और दूसरा इस अंतिम जन्म में जो कुछ हमारे पास है तन मन धन, उसका हिसाब बाबा को बता दें और श्रीमत पर यूज करें। बाबा कोई ले नहीं लेता है। बाबा ने कहा है ना, कई पोतामेल नहीं बताते हैं। बाबा ले नहीं लेता है। बाबा तो हमें ही कहता है कि अब ट्रस्टी बनकर संभालो। पर वो पोतामेल देना बाबा को, बाबा कहते हैं मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी बता देता हूं कि मेरे पास परमधाम घर है और सतयुग की राजाई है तुम बच्चों के लिए, और ये ज्ञान का खजाना है। तो हमें भी जो कुछ है बाबा को सच्चाई से बता दे और फिर श्रीमत अनुसार उपयोग करें। तो बाबा कहते हैं ना कि निश्चिंत रहेंगे, हल्के रहेंगे,
कभी खोट भी गई, बाबा शब्द बोलते, दिवाला भी मार दिया तो भी बाबा जवाबदार है। पर श्रीमत पर हम चले। आप सबको भी अनुभव होगा, बाबा हमें समय प्रति समय टच भी करते हैं और परिस्थितियों से निकलने का मार्ग भी बताते हैं। तो प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन जो मेरा व्यक्तिगत है, उसमें भी हल्कापन रहेगा, है ना। इस कलयुगी दुनिया में हम रहते हैं, कहीं ऊपर नीचाई आती है, शरीर के संबंध में, परिवार के संबंध में, धंधे नौकरी के संबंध में। पर श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे सत्कर्म का बल और बाबा को बताकर ट्रस्टी बनते हैं तो बाबा की मदद, ये दोनों हमारे में रहेगी। हम भारी नहीं हो जाएंगे। हमें विश्वास रहेगा खुद के सत्कर्मों में कि मेरे कर्म सही रहे हैं, मेरा नुकसान हो नहीं सकता है, ये विश्वास रहे। मैंने श्रीमत पर कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, मेरा नुकसान हो नहीं सकता। भल 0 भी हो जाएंगे पर फिर बाबा हमें उन सत्कर्मों के बल से वापस उससे भी अधिक हमें मिल जाएगा। पर ये विश्वास बाबा में, श्रीमत में और खुद के अब तक किए हुए सत्कर्मों में विश्वास हो। इसलिए कहते हैं नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। वो हम बच्चों का ही गायन है। और दूसरा हमारा जीवन, एक है व्यक्तिगत जीवन और दूसरा है हमारा कि हम अनेक आत्माओं के संग में रहते हैं। हमारा लौकिक अलौकिक जीवन। तो इसमें बाबा ने कहा है कि दूसरों के पार्ट के लिए साक्षी बनना और शुभ भावना रखना, मना अनावश्यक बातों में माथा नहीं मारना। अब समय अनुसार हर एक अनुभवी है कि एक छोटे बच्चे को भी हमारा इंटरफियरेंस आजकल पसंद नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होकर, माना ज्ञान स्वरूप बनकर हर एक के पार्ट को देखना, साक्षी होकर देखना और अंदर से हर आत्मा के लिए शुभ भावना, कल्याण की भावना। तो जो अनावश्यक दूसरों की बातों से मन भारी होता रहता या प्रश्न में जाता, वो नहीं जाएगा। हर एक जानते हैं संगम का ये अंतिम चरण, संगम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए और ये अंतिम चरण स्व परिवर्तन के लिए। इसलिए खुद को देखना है, बाबा को देखना, बाबा को फॉलो करना है।
व्यक्ति जीवन में इसलिए भारी रहा कि अनावश्यक सबके जीवन में माथा मारते रहते, इनके घर में क्या हुआ, इनके परिवार में क्या हुआ, है ना? अब हमें उसमें न्यारा, साक्षी और कल्याणकारी भावना। पहले माथा भी मारते थे और कल्याण की भावना भी नहीं रहती थी, व्यर्थ पंचायत ही करते थे। अब हम व्यर्थ में जाते भी नहीं और कल्याण भी करते। तो हल्के। और दूसरा, बाबा ने जो समय प्रति समय हमें लेटेस्ट अव्यक्त इशारे जो दिए हैं, समय के लिए, परिवर्तन के लिए, अंत के लिए, विनाश के लिए, अचानक की बातों के संबंध में, ये बातें हमें वर्तमान में जो परिस्थितियां आती है उसमें हल्के रख सकती है। दुनिया वालों की तरह हमें शॉक नहीं लग सकता है, ये क्या हो रहा है, ऐसे प्रश्न नहीं होगा। बाबा ने सब हमें बता दिया है, ये अंत का समय है, परिवर्तन का समय है, ये हिसाब किताब चुकाने का समय, यति पर जाकर अंत होने का समय है। ये सब बाबा ने हमें बताया है। इसलिए कोई प्रश्न नहीं, आश्चर्य नहीं, न दुनिया की हालात के बारे में, न हमारा आपस में हम ब्राह्मण आत्माओं के कर्म की गति पर भी हमारा कोई प्रश्न नहीं, कोई मन भारी नहीं। खुद के जीवन में कुछ बातें आती है, ऊपर नीचे आई हलचल, उसमें भी हमें पता है कि रहे सहे हिसाब चुकाने ही है। शांत रहकर, सहनशील बनकर, धीरज रखकर, हिम्मत रखकर, क्योंकि कई समस्याएं, कई बातों के जवाब इस जन्म को देखते हुए हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि ये तो आगे पीछे के, है ना, पूरे चक्र का हिसाब चुकतू हो रहा है। भाई इस जन्म में तो मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, ये क्यों आया? नहीं, ये पूरे 84 जन्मों का, 5000 वर्ष का रहा सहा बचा खुचा जो हिसाब है वो अभी चुकतू होना है। इसलिए हो सकता है कई बातों के हिसाब किताब के लिए आपको कोई कारण न मिले, कोई जवाब न मिले, पर हम जानते हैं कि मेरे सामने जो बात आती है, माना जरूर मेरा कभी का कोई हिसाब है, तभी वो मेरे सामने आती। तो भारी होने की बात नहीं है, कारण सोचने की बात ज्यादा नहीं है। बात आई है, बाबा कहते हैं ना, अपनी स्वस्थिति में अचल अड़ोल रहकर हिम्मत, धीरज, शांति, हिसाब चुका। क्यों नहीं, कारण नहीं। बताया ना, कई बात का जवाब कारण नहीं मिलता है। हमारी विधि तो हिसाब किताब चुकाने की एक ही है कि हमें तो श्रीमत पर चलते रहना है और बाबा की याद, बाबा के साथ से हमें हिसाब चुकाने हैं। हमें श्रीमत के विपरीत कुछ करना नहीं है। इसलिए
हिम्मत, धीरज, शांति, सहनशीलता से हिसाब चुका के बाबा कहते हैं ना, लाइन क्लियर कर। तो ये सब चीजें हमें प्रैक्टिकली आत्मा को सभी बोझ, बंधन, कमजोरियां, विघ्नों से हल्का रखती, भारी नहीं होंगे। और फिर बात आती है दूसरा पुरुषार्थ, लाइट बनने का। ये जो बातें कही वो हल्का हो दी। डबल लाइट में एक बात हल्का होना है, ताकि कोई कर्म मुझे खींचे नहीं। और दूसरा लाइट कि मैं आत्मा स्वयं लाइट, माइट, मैं प्रकाश हूं, ज्योति हूं, तत्व नहीं हूं। तो जितना हमारा मन अपने लाइट स्वरूप, आत्मा स्वरूप में रहेगा, अपने लाइट घर में रहेगा और परम ज्योति बाबा की याद में रहेगा, तो हम इस मिट्टी के शरीर से डिटैच होते जाएंगे, लाइट होते जाएंगे। बॉडी कॉन्शियस भारी बनाता है, जैसे पाप भारी बनाता है। वो भजन में कहते हैं ना, कौन भूमि से भारी, तो पाप को कहते हैं भूमि से भारी, जो आत्मा को गिराता है, नीचे खींचता है। तो उसके हल्केपन की बातें हम सबने सुनी। अब है इस मिट्टी के बोझ से लाइट करना। शरीर मिट्टी है, मैं आत्मा ज्योति हूं, लाइट। तो इससे डिटैच रहना और अपने लाइट स्वरूप को बार बार स्मृति में लाना, निराकार रूप में और अव्यक्त रूप, दोनों रूप में हम लाइट। मैं आत्मा बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, मेरा घर परमधाम भी लाइट, निराकार बाबा भी लाइट। और मैं फरिश्ता, बाबा कहते हैं ना, चमकीली ड्रेस फरिश्ते की पहनो, माना देह भान से न्यारे, शरीर भी लाइट, सूक्ष्म वतन भी लाइट, अव्यक्त बाप दादा भी लाइट। तो निराकारी स्वरूप या आकारी स्वरूप। अब बुद्धि से इन दो में ही हमें रहना है। अब इस साकार दुनिया में रहते हुए अब ये नहीं कि शरीर 5 तत्व का, मिट्टी का नहीं, अब ये शरीर लाइट का है, प्रकाश का है। तो जितना हम इस साकार लोक और साकार जीवन के आकर्षण से ऊपर उठ जाते हैं, और जितना हम मन से, बाबा कहते हैं या फरिश्ते की दुनिया में रहो या निराकार घर में रहो, तो अंदर अंदर जितना ये हमारा अभ्यास रहेगा, हम लाइट बनते जाएंगे। ये भी प्रकाश का बनता जाएगा। जीवन भी ट्रांसपेरेंट, स्वरूप भी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनते जाएंगे। लाइट के आकार में मैं लाइट बिंदु,
ये हमारा पुरुषार्थ जो विशेष हम कर्म योग में भी कर सकते और बाबा की याद में जब विशेष बैठते हैं या विशेष तपस्या करने जब बैठते हैं तो ये अभ्यास। तो दो चीजें साकार ब्राह्मण जीवन सफल करने के बाद ही फरिश्ता जीवन में हम प्रवेश कर सकते। और ये साकार प्रैक्टिकल ब्राह्मण जीवन हमारा सही रहे, उसके लिए पहले हम सब ने काफी बातें की कि कैसे हम बोझ से हल्के रहे, हिसाब किताब से हल्के रहे। और दूसरा, साथ साथ हम अपने फरिश्ता जीवन के लिए जो अभ्यास करते, विशेष तपस्या में बैठकर, कि अब ये बुद्धि न इस भौतिक जगत में भटके, न शरीरधारियों में भटके। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा वतनवासी बनना है, अपने फरिश्ते की ड्रेस पहनकर बाबा के साथ रहना है। ये हमें लगन लगनी चाहिए, तो हमारी ये डबल लाइट स्थिति हम प्रैक्टिकल में बना सकेंगे। और फिर ये स्थिति हमारी मनसा सेवा कर सकती है। सेवा हम सभी करते हैं, तन से, धन से, ज्ञानदान से, कलाओं से, साधनों से। जब से हम बाबा के बने हैं, ये सब सेवाएं हम करते हैं और करते रहना है। प्रैक्टिकल में जितनी हमारी हड्डियां बाबा की सेवा में सफल होगी, कहते हैं ना फरिश्ते को हड्डी नहीं होती, क्योंकि वो हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा में सफल करता है। हमने बाबा की सेवा में कभी जी चुराया नहीं, कभी अपनी हड्डियां बचा के नहीं रखी, पर हमने दिल से बाबा का कार्य किया। भल सेवा बेहद की है, इसलिए कोई ये सेवा करेगा, कोई ये सेवा करेगा, कोई ये सेवा करेगा, हम उसकी व्यवस्था करते हैं। पर आवश्यकता होने पर, जरूरत पर हम हर सेवा करने तैयार हो तो कहेंगे कि हमने कभी सेवा से जी नहीं चुराया। हमने दिल से बाबा के यज्ञ की सेवा की। तो ये भी हड्डी हड्डी जब बाबा की सेवा में सफल होती है तो भी हम लाइट बनते हैं, क्योंकि उसमें मैंपन नहीं रहता, देहभान नहीं रहता, अभिमान नहीं रहता। यही पिघलना है। पांडव अंत में गल गए, ये गलना है। अभिमान भी नहीं, मैंपन भी नहीं, मेरापन भी नहीं। ये है गलना। इच्छा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं सेवा का फल खाने, क्योंकि पता है कि फल मिलना ही है, इच्छा रखने की आवश्यकता ही नहीं।
और हमने स्वयं का भाग्य बनाने के लिए या इस जीवन को सफल करने के लिए हम सेवा करते हैं। तो ये सब चीजें लाइट बनाती है। जहां भी हम जिगरी दिल से, आज भी बाबा ने कहा ना, दिल साफ तो मुराद हासिल, सच्चाई, हमारे पुरुषार्थ में सच्चाई, हमारी सेवा में सच्चाई, बनावट नहीं, दिखावट नहीं, रीस नहीं, सच्चाई, जो मैं कर सकती हूं। बाबा ने कभी ये हिसाब नहीं पूछा कि इतना धन किया, नहीं, जो जो कर सकता है। हर एक की कंडीशन अलग अलग है, पर जो कुछ करे दिल से, सच्चाई से, जिगरी करे, तो ये जमा भी करता और आत्मा को हल्का भी बनाता कि हमने जीवन बाबा में सफल किया है, हम भगवान के उपयोगी बने हैं। हमने सिर्फ पालना नहीं ली है, हमने जिगरी बाबा का साथ निभाया है। ये चीजें हल्का करेगी आत्मा, कोई ग्लानि नहीं, कोई बोझ नहीं रहे, तो ऑटोमेटिक हमारा स्वरूप लाइट का बनता जाएगा। तो हम सब मिलकर फिर इस स्थिति से बहुत अच्छी मन सा सेवा भी कर सकते। ये कला भी हमें सीखनी है, मन से संदेश देना, मन से शुभ भावनाएं देना, मन से याद की शक्ति देना, आत्माओं की भावनाएं पूरी करना, ये हर प्रकार की मनसा सेवा है। सकाश आत्माओं के लिए, भले हम में कोई जानते ना हो, दुनिया की सभी आत्माएं नहीं जानती, पर हम एक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस दुनिया की आत्माओं के लिए कोई ऐसा है जो उनका शुभ सोचता है, उनके लिए शक्ति देता है, उनके लिए कृपा नजर रखता है, वो सकाश है। कि हम ऐसे फरिश्ते हैं इस दुनिया में जो बिना स्वार्थ के, कोई भी हदों में ना रहकर, सभी आत्माओं के लिए हम कल्याणकारी है। तो हमसे आत्माओं को सकाश, एक गुप्त साथ, एक बैकबोन, एक कोई मेरा है, यह अनुभव होगा। और हम सच्चे योगी ऐसा बन सकते। तो संध्या का समय है, हम सब प्रैक्टिकल में अभ्यास करेंगे। सभी को जैसे मैं कहूं आप करते जाएंगे, आवाज नहीं, हलचल नहीं, बिल्कुल डिटैच होकर, तो सभी खड़े हो जाएं। आवाज नहीं, हलचल नहीं, डिटैच होकर।
पहला अभ्यास लाइट बनने का। दूसरा अभ्यास डबल लाइट बनने का करेंगे। तीसरा अभ्यास लाइट हाउस बन सेवा करने का करेंगे। जब से अलौकिक जन्म हुआ, प्यारे बाबा ने मुझे फिकरों से फारिग कर दिया। बाबा मेरे मालिक बन गए। मैं बच्चा बन गई। बोझ बाबा ने ले लिया। मुझे निश्चिंत बना दिया। इस नए मर्जीवा अलौकिक जन्म में बाबा मेरा बैकबोन बन गया। गुप्त सहारा बन गया। मैं निश्चिंत, निर्भय, लाइट बन गई। बहुत हल्के से राइट साइड घूम जाइए। अब जीवन में कोई मूंझ नहीं। जीवन के सभी कंसेप्ट बाबा ने क्लियर कर दिए।
हर कर्म के लिए बाबा हमें स्पष्ट श्रीमत देते हैं। आप समान मास्टर ज्ञान सागर बना दिया बाबा ने। मैं हर बात को, हर व्यक्ति को परख सकती हूँ, निर्णय कर सकती हूँ। जब जीवन के मूल सत्य स्पष्ट हो गए, तो व्यवहार की हर बात का मैं सहज निर्णय ले सकती हूँ। श्रीमत मेरे जीवन की लाइट हाउस है। राइट साइड घूम जाइए। जीवन के हर हिसाब किताब चुकाने के इस समय स्वयं भगवान मेरा साथी है। अब मैं अकेली नहीं हूँ। सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। बाबा का प्यार उनकी रहम नजर कल्याणकारी भावना उनकी शक्तियाँ सदा मेरे साथ है। मैं हर परिस्थिति में लाइट
राइट साइड घूम जाए। और अब ये कलयुग का ड्रामा पूरा हो रहा है। सुख के दिन अब समीप है। बहुत जल्दी स्वर्णिम सवेरा होने वाला है। वापस घर जाना है। और जल्दी ही नई दुनिया में आना है। भविष्य बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। मेरा वर्तमान श्रेष्ठ, भविष्य श्रेष्ठ। मैं खुशी से भरपूर उमंग उत्साह से उड़ रही। राइट साइड घूम जाए। मैं सचमुच लाइट आनंद स्वरूप हूँ। बैठ जाए। अब मेरा पुरुषार्थ डबल लाइट फरिश्ता बनने का है।
अब यह तन भी लाइट का है। ये हाथ पांव भी लाइट के हैं। ये नैन लाइट के 2 बल्ब हैं। मैं स्वयं मस्तक में चमकती चैतन्य मणि हूँ। लाइट के आकार में मैं चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट चमकीले वतन में, सूक्ष्म वतन में मैं चमकीली फरिश्ता ड्रेस में डबल लाइट संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता बाप दादा के संग मैं भी डबल लाइट फरिश्ता